हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कहाँ होता है और सेकंड पॉइंट व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले यूजेज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यूजेज में क्या है? टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड के सिवाय हम रिमाइंडर मालूम करेंगे। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल। Now, second point, statement of remainder theorem. Let a polynomial p of x of degree n, which is greater than or equal to 1, is divided by x minus a. अगर हमारे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अल्जेब्रिक पोलिनोमियल है और अगर उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, इट मीन्स x माइनस a इस पोलिनोमियल का डिवीजर है। तो वी गेट अ क्वोशंट q ऑफ x एंड अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं r रिमाइंडर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो फिर ये जो पोलिनोमियल p ऑफ x है इसको हम किस तरह लिखते हैं? देन अ पोलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिटन एज p ऑफ x इज इक्वल टू क्वोशंट, ये जो क्वोशंट इनटू डिवीजर जो x माइनस a डिवीजर, इनकी प्रोडक्ट प्लस ये जो रिमाइंडर है इसको आखिर में हम करते हैं 8। तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब बेटा ये सिंपल, अगर आपको मैं इसका एग्जांपल दूं तो हमारे पास अगर मैं एक रियल नंबर लूं 17, ये रियल नंबर है 17। चलो बेटा ये जो हमारे पास रियल नंबर है वो है 17। अगर 17 अगर नंबर रियल नंबर हो गया, बट अलजेब्रा में ये इन प्लेस ऑफ रियल नंबर हम पोलिनोमियल पुट करेंगे। नाउ 17 को हम डिवाइड करते हैं सपोज 5 से, जैसा कि इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से। तो ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल का डिवीजर है और यहाँ रियल नंबर में 5 डिवीजर है इस 17 का। तो 5 3 दा 15, और अगर इसको माइनस करें तो ये 2 बचा। तो बेटा ये 2 जो है ये क्या हो गया? ये 2 रिमाइंडर हो गया है, और ये जो 5 है ये 5 डिवीजर है, और ये 3 जो यहां हमें मिला ये 3 आ गया क्वोशंट, दिस इज क्वोशंट। तो फिर ये 17 इन प्लेस ऑफ पोलिनोमियल, ये 17 जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड है और ये अलजेब्रा में हो जाएगा पोलिनोमियल। तो फिर बेटा ये 17 लाइक डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारी स्टेटमेंट मिली है ये है पोलिनोमियल व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो सिमिलरली इन प्लेस ऑफ पोलिनोमियल यह हमारे पास है डिविडेंड जो है 17। अगर मैं इस रियल नंबर के फॉर्म को डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में रखूं तो ये हो जाएगा 17 मींस लाइक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, यहाँ क्वोशंट q ऑफ x है, यहाँ क्वोशंट है 3, इसको मल्टीपल करते हैं, यहाँ ये डिवीजर है x माइनस a मगर यहाँ डिवीजर है 5, और आखिर में यहाँ प्लस रिमाइंडर किया, यहाँ प्लस रिमाइंडर किया है 2। तो बेटा ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर में होगी। 17 मींस प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड डिवीजर प्लस रिमाइंडर। 3 5 द 15, 15 प्लस 2 ये हो गया 17। तो इसको हम रियल नंबर में डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, मगर यहाँ अलजेब्रा में ये हो गई डिवीजन एल्गोरिथम। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये पोलिनोमियल है, ये पूरा पोलिनोमियल है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिमाइंडर। अब जो पोलिनोमियल हमारे पास होगी उसमें वैल्यू पुट करेंगे। पोलिनोमियल किस वेरिएबल की है? x वेरिएबल की है। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं a इन पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में। तो वी गेट, अब ये a जो है x की वैल्यू ये कहां से आई? सबसे पहले बेटा जो आपके पास ये डिवीजर गिवन होगा या रफ वर्क है, ये डिवीजर जो है ना, ये रफ वर्क, जो भी आपके पास डिवीजर हो इस डिवीजर को आप बराबर करो 0। तो फिर x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। तो इस तरह हमें यहाँ x की वैल्यू मिली a फ्रॉम डिवीजर बाय रफ वर्क। तो x की वैल्यू मिली a, तो ये x की वैल्यू a व्हेन वी पुट इन पोलिनोमियल we get, now in place of x we put the value of x which is a, p of a is equal to q of a into
x की जगह a माइनस a प्लस रिमाइंडर। अब जैसा कि इन दिस ब्रैकेट प्लस a माइनस a ये हो गया कैंसिल, तो फिर ये बेटा नेक्स्ट स्टेप p ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ a इनटू इन प्लेस ऑफ ब्रैकेट ये हो गया 0 प्लस r रिमाइंडर। अब ये 0 जो है क्वेश्चन से मल्टीपल होगा, तो इन नेक्स्ट स्टेप में p ऑफ a इज इक्वल टू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और प्लस r, तो फिर 0 प्लस r मीन्स r, तो p ऑफ a पोलिनोमियल एट a, इसको ऐसे भी बोल सकते हो पोलिनोमियल एट a या पोलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज a इज इक्वल टू r, जो हमें r मिला है इसको कहते हैं रिमाइंडर। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा ये स्टेटमेंट p ऑफ a इज इक्वल टू r, ये स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इट मींस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें कांस्टेंट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो लेट्स सी इन एक्सरसाइज 4.6 बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर मालूम करना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इट मींस ये रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट ये यहाँ यूज करो और रिमाइंडर मालूम करो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो पहले मैंने कहा। नाउ व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये पूरी पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1। तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन जैसा कि यहां से स्टार्ट होगा, ये पॉलिनोमियल है तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, हम कहते हैं सपोज करो लेट ये पूरी वेरिएबल x की पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब ये हमारी पॉलिनोमियल है। नाउ इन दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू पुट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां से हम x की वैल्यू लेंगे, जिस तरह ये डिवीजर था या रफ वर्क में x की वैल्यू, तो सिमिलरली यहां भी आप रफ वर्क करो और ये जो डिवीजर है x माइनस a इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह मालूम कर सकते हो। और जो ये हमारा डिवीजर है इसको कंपेयर करो इस गिवन डिवीजर से। कैसे बेटा, ये x माइनस a ये बराबर है इस डिवीजर x माइनस 1 के, तो बेटा ये x x भी कैंसिल हो गया, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू मिली हमें 1। इट मींस a यहाँ क्या है, या a x के बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू हमें मिली 1, जो यहाँ हमने डायरेक्ट इस रफ वर्क में मालूम की। तो ये x की वैल्यू हम 1 जो है ये पुट करेंगे इन द polynomial of x, so we get, let's see what will be found. Now in the polynomial of x, in place of x हम ये x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 होल क्यूब माइनस 6 इन प्लेस ऑफ x 1 स्क्वायर प्लस 11 इन प्लेस ऑफ x 1 माइनस 8। अब बेटा p of 1 it means polynomial at 1 like polynomial at a या a की वैल्यू 1 is equal to 1 पे क्यूब means 1 हो गया, और 1 पे स्क्वायर वो भी 1 हो गया, 1 6 दा 6 तो ये माइनस 16 प्लस 11 1 दा 11 और माइनस 8। नाउ पोलिनोमियल एट 1 इज इक्वल टू, बेटा ये प्लस 1 1 पॉजिटिव टर्म है और ये प्लस 11 ये भी पॉजिटिव टर्म, तो ये हो जाएगा 1 और 11 ये प्लस का 12 पॉजिटिव टर्म, माइनस 6 और माइनस 8 दोनों नेगेटिव टर्म होंगे 8 बट साइन नेगेटिव आएगी, तो 6 और 8 ये हो गए 14, तो प्लस 12 माइनस 14, तो हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया -2। So it means that polynomial at 1 is equal to -2. Polynomial at 1 is equal to -2। अब इस रिमाइंडर थ्योरम पे कंपेयर करें तो P of a means 1, जैसे पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिला, r मींस रिमाइंडर मिला, तो बेटा ये जो -2 है ये है रिमाइंडर, तो हेंस रिमाइंडर हमें मिला -2। तो इस तरह बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगाओ और रिमाइंडर मालूम करो, तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो बेटा व्हाट विल बी द रिमाइंडर,
सो सॉल्यूशन, सपोज करते हैं लेट दिस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। अब बेटा इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कहां से आएगी, इस डिवीजर से आएगी। तो ये कैसे आएगी, नाउ इन रफ वर्क, ये जो डिवीजर है ये रफ वर्क हमारा डिवीजर है x प्लस 1, बेटा इसको आप 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब बेटा ये x की वैल्यू -1 वी पुट इन द पॉलिनोमियल, और जो भी हमें कांस्टेंट मिलेगा उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x we get, now in place of x we put its value -1 which is equal to -1 whole cube plus 6 -1 whole square plus 11 -1 plus 8। अब जैसा कि बेटा होल जो पावर है ये क्या है, ऑड पावर है, तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन वो अपनी जगह पे रहेगी, और 1 पे पावर 3 तो ये 1 की बराबर। सिमिलरली -1 इस पे होल पावर 2 है, 2 इवन नंबर है, इफ पावर इज इवन तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। 1 पे पावर 2 मींस 1 के बराबर, 1 6 दा 6 प्लस इनटू माइनस माइनस 11 1 दा 11 प्लस 8। नाउ बेटा जैसा कि ये -1 और ये -11 बोथ आर नेगेटिव टर्म, तो 8 होंगे बट साइन नेगेटिव आएगी, 1 और 11 ये हो गया 12 प्लस 6 प्लस 8 बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स, तो 8 होंगे बट साइन बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई प्लस साइन, 6 और 8 ये हो जाएगा 14। नाउ -12 प्लस 14 तो आंसर हो जाएगा +2। सो दिस मींस दैट पॉलिनोमियल 8 minus 1 which is equal to 2 which is a constant number और it is equal to remainder। तो hence जो हमें रिमाइंडर मिला वो 2 मिला, so 2 is the remainder। बेटा ये हो गया आंसर। नाउ इन पार्ट नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, दिस होल पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2। अब ये होमवर्क यू कैन डू, x की वैल्यू 2 पुट करोगे इन द पॉलिनोमियल तो जो भी कांस्टेंट नंबर मिलेगा इट विल बी रिमाइंडर। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, अगेन दिस होल पॉलिनोमियल पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x plus 2, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन, लेट p of x, ये पॉलिनोमियल पूरी p of x है which is x cube minus 3x square plus 4x minus 14। नाउ बेटा यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वो x की वैल्यू कहाँ से लाए, सिमिलरली रफ वर्क, हमारे पास जो डिवीजर है x plus 2, बेटा इसको 0 के बराबर करो, प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू -2 पुट करो तो हमें जो मिलेगा कांस्टेंट वो होगा रिमाइंडर। तो therefore p of in place of x -2 and -2 whole cube -3 in place of x -2 whole square plus 4 in place of x, the value of x -2 in bracket and -14 which is last term। Now next step p8 -2, बेटा अगेन जो होल पावर है वो ऑड है, तो ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव साइन वो नेगेटिव साइन रहेगी, तो 2 पे पावर 3 इट मींस 2 इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीपल होगा, 2 into 2 into 2 तो ये हो जाएगा 8। -3 से अगेन इवन पावर, जो होल पावर है वो इवन है, तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन वो हो जाएगी पॉजिटिव, तो फिर 2 पे पावर 2 तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2 फॉर द 8 -14। नाउ बेटा नेक्स्ट स्टेप p8 -2, ये हो गया -8 सेम, -3 फॉर द 12 और ये -8 और -14 ये हो जाएगा -22। नाउ ऑल आर नेगेटिव टर्म्स, तो बेटा होगा 8 बट साइन नेगेटिव आएगी, तो ये 8 और 12 ये हो गया 20, 20 और 22 ये होता है 42, तो बेटा इट इज रिमाइंडर। तो अब हमारे पास हेंस रिमाइंडर विल बी, जो हमें रिमाइंडर मिला वो जो मिला -42 मिला, ये हो गया रिमाइंडर, दिस इज आंसर। नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अगेन सॉल्यूशन, ये पूरी पॉलिनोमियल है बट यहाँ यू कैन सी वेरिएबल y है, सो दिस पॉलिनोमियल इज अ वेरिएबल y, तो कहते हैं लेट p of y is equal to 2y minus 1 whole cube
प्लस 6, 3 प्लस 4y माइनस 9। अब बेटा जैसा कि ये पोलिनोमियल x की थी तो हमने x की वैल्यू पुट की, अब ये पोलिनोमियल y की है तो नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू कहां से आएगी, ये डिवीजर हमारे पास है। नाउ रफ वर्क, जो भी डिवीजर है बेटा इसको आप 0 के बराबर करें, तो 2y सेम प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1/2। बेटा ये जो y की वैल्यू -1/2 इस पोलिनोमियल में इन प्लेस ऑफ y हम पुट करके देखते हैं तो रिमाइंडर मिलेगा। तो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप p ऑफ इन प्लेस ऑफ y -1/2 इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट 2 अपनी जगह पे, इन प्लेस ऑफ y की वैल्यू -1/2 और ये -1 और होल क्यूब प्लस 6 ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 4 और 4 मल्टीपल हो रहा है y से, तो y की वैल्यू इस 4 से मल्टीपल होगी जो है -1/2 इन प्लेस ऑफ y रखा और ब्रैकेट ओवर -9। अब जैसा कि बेटा ये ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ 2y से मल्टीपल हो रहा था तो ये 2 इस ब्रैकेट की वैल्यू से भी मल्टीपल होगा तो 2 वी कैंसिल। सिमिलरली इन दिस ब्रैकेट यहाँ देखिए 4y से मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ 4 इस y की वैल्यू से मल्टीपल होगा तो 2 1 द 2 2 2 द 4। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगी p8 -1/2 इन ब्रैकेट, बेटा ये 2 कैंसिल हो गया तो ये -1 और ये -1 ऑलरेडी पड़ा है और होल क्यूब प्लस 6, नाउ हियर 3 और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2 1 द 2 एंड -9 अपनी जगह पे। अब बेटा जैसा कि ये जो ब्रैकेट आगे बढ़ते हैं क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर होगा -2 होल क्यूब और प्लस 6 रिमेन सेम, इन ब्रैकेट 3 -2 ये हो जाएगा 1 और लास्ट टर्म -9 सेम। नाउ देयरफॉर p8 -1/2 इज इक्वल टू, बेटा जैसा कि ये ऑड पावर है, जो होल पावर है वो ऑड है और इस पूरी ब्रैकेट पे पावर ऑड है, जैसा कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है और होल पावर ऑड है तो ये नेगेटिव साइन रहेगी और 2 पे पावर 3 इट मींस 8 और प्लस 6 1 6 और -9 सेम। अब बेटा -9 और -8 ये दोनों माइनस के टर्म है, होंगे 8 बट नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा 17 और प्लस 6 रिमेन सेम, तो -17 में प्लस 6 माइनस करो तो -11 आएगा, दिस इज रिमाइंडर। तो बेटा ये रिमाइंडर जो हो गया वो -11 हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, अगेन अ क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल is divided by 2y minus 1, what will be remainder? तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है y की, इसको हम सपोज करते हैं लेट p ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम्स y क्यूब नेगेटिव 4 टाइम्स y प्लस 3। अब बेटा इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू y की, पुटिंग y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या पुट करें, तो वही सेम मेथड अकॉर्डिंग टू रफ वर्क, ये जो डिवीजर है जो भी आपको डिवीजर मिले उसको 0 के बराबर करना है, तो 2y which is equal to -1 इधर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मल्टीपल है तो अपोजिट साइड जाके 1 से होगा डिवाइड, तो बेटा y की वैल्यू 1/2 we put here in the polynomial in place of y, so we get, now beta next step, therefore p at 1/2 it means the value of y which is 1/2 is equal to 4 times in place of y the value of y 1/2 or whole power 3 same -4 और in place of y the value of y 1/2 plus 3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप, ये 4 अपनी जगह पे है, नाउ 1/2 इस पे होल पावर है 3, होल पावर क्यूब है, तो ब्रैकेट के अंदर 1 पे पावर 3, 1 पे कुछ भी पावर रखो तो ये 1 नहीं होगा, बट डिनोमिनेटर में 2 पे पावर भी 3 है तो 2 पे पावर 3 ये हो जाएगा 8 और माइनस, अब जैसा कि ये -4 इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है तो फिर ये कैंसिल होगा, 2 1 द 2 2 2 द 4। अब बेटा ये 2 1 द 2 मिला हमें और प्लस 3 अपनी जगह पे, अब जैसा कि ये 4 इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है, जो यहाँ 4 इस ब्रैकेट से मल्टीपल था
अब डायरेक्ट ये हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि पहले ये होल पावर क्यूब सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर एबल टू कट या कैंसिल 4 1 द 4 4 2 द 8. तो बेटा नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर 1 1 द 1 ओवर 2 एक नेगेटिव टर्म अनदर पॉजिटिव तो 3 में 2 गया तो प्लस का 1 मिला. अब बेटा इसके लो एलसीएम तो ये 2 रही एलसीएम बिकॉज हियर डिनोमिनेटर हम कंसीडर 1 करते हैं तो एलसीएम इज ऑलवेज फ्रॉम डिनोमिनेटर. 2 और 1 की एलसीएम हो जाएगी 2. 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगा तो 1 1 दा 1 प्लस या 1 वी कंसीडर तो ये एलसीएम डायरेक्ट या 2 से मल्टीपल होगी तो 2 1 दा 2. तो बेटा 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 ओवर 2. तो बेटा पोलिनोमियल 8 1 ओवर 2 जो हमें आंसर मिला ये 2 ओवर ये 3 ओवर 2 मिला. ये कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर. तो हेंस जो हमें रिमाइंडर मिला रिमाइंडर बेटा ये मिला 3 ओवर 2. और इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 होल ऑफ 1 ओवर 2. तो बेटा ये हो गया इसका रिमाइंडर. दिस इज द फाइनल आंसर. अब बेटा जैसा कि पार्ट नंबर 7 लाइक पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 5 तो ये आपका है होमवर्क. देखते हैं आप कर सकते हो या नहीं. लेट्स सी पार्ट नंबर 8. अगेन द पोलिनोमियल ऑफ x as well as y. x और y दोनों वेरिएबल है बट हम यहाँ प्रेफर करेंगे x को बिकॉज x कम्स फर्स्ट. तो x और y दोनों वेरिएबल हो तो हम फोकस x को करेंगे. इट मींस ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की है. तो p of x is equal to x power 4 plus x square y square plus y power 4. नाउ अब बेटा जैसा कि ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ x की है तो वैल्यू भी हमें x की पुट करनी है. तो x की वैल्यू यहाँ जो हमारा ये डिवीजर है यहाँ से हमें मिलेगी. तो ये रफवर्क क्या कहता है जो भी डिवीजर आपके पास है वो 0 के बराबर करो. तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव y. व्हेन वी शिफ्ट टू राइट साइड तो ये हो जाएगा पॉजिटिव y. तो x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव y. वी गेट now in place of x in polynomial we put the value of x which is y. तो therefore next step बेटा क्या होगी in place of x x की वैल्यू y रखो which is equal to in place of x y whole power 4 से plus in place of x value is y और square into y square plus y power 4. now बेटा in next step y power 4 से plus y square into y square दोनों मल्टीपल हो रहा है तो बेस सेम है तो पावर 8 करो 2 plus 2 ये होता है 4. तो y power 4 plus y power 4. so therefore now y power 4 plus y power 4 plus y power 4. तो 3 times y power 4 8 हो रहा है तो ये 3 times y power 4 बेटा ये हो गया रिमाइंडर. तो हेंस हम कह सकते हैं ये जो रिमाइंडर हमें मिला है which is equal to 3 times y power 4 बेटा ये मिला रिमाइंडर. तो बेटा ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन किए. नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद फैक्टर थ्योरम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.